तो हमारे कम्युनिटी ने बोले कि हाय प्रदीप, आप बहुत अच्छा करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और आपने इतने सारे जो टॉपिक्स आपने यूट्यूब में अपलोड किए जो कि बहुत अच्छा है। तो लेकिन अगर आप यूएफआई टूल्स या हेक्साडेसिमल के बारे में कुछ बताते तो बहुत अच्छा होता। तो सर थैंक यू, आपने इतना काबिल समझे उसके लिए। तो आप आज हम इसी के ही बारे में बात करेंगे। यूएफआई टूल्स एंड हेक्साडेसिमल को यूज़ करके एक काम में जो लिया जाता है, यहाँ पे एक उसी के बारे में बात करेंगे। तो हाय एक्सपर्ट, दिस इज़ प्रदीप फ्रॉम फाइनल फिक्सर। तो यहाँ पे मैं दूसरा बात बता देना चाहूँगा, हमारा एक साइट है www.finalfixer.com। जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूँ, वहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बायस बिन फाइल, स्कीमेटिक डायग्राम, बोर्ड व्यू और बायस एडिटिंग का रिलेटेड टूल्स और कुछ टिप्स भी इसमें पब्लिश करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको विजिट कीजिए। तो बाकी के वीडियो के लिए हमें स्क्रीन पे जाके चेक करते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास G3 मिनी का एक बायस है। तो इसके ऊपर हम इसको आपको दिखाएंगे G3 का बायस है, तो हम आपको इसमें क्या दिखाने वाले हैं। तो आप लोग अगर पता है यूएफआई टूल्स, और जिन लोगों को बायस क्या है नहीं पता तो उन लोगों को बता दूँ, बायस के रिलेटेड हमने पहले से एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कीजिए। और ऊपर से अगर बोलना चाहो बायस क्या है, लोगों को पता है लेकिन बायस बिन फाइल क्या है। बायस जो होता है एक फर्मवेयर होता है और ये बायस का एक चिप ईपीरोम चिप में स्टोर होता है और ईपीरोम चिप मदरबोर्ड में माउंट होता है। अगर हम किसी न किसी बायस प्रोग्राम में करते तो उसको हम उसके अंदर डाटा को बैकअप लेते हैं, उसी डाटा को बायस बिन फाइल कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बना चुके हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से चेक कीजिए। तो यहाँ पे G3 का बायस है, यहाँ पे यूएफआई टूल्स है। तो हम इसको अगर यूएफआई टूल्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यूएफआई टूल्स को हम यूज़ में लेते हैं। यहाँ के अंदर में जो डाटा है उसको हम कुछ चेक करने के लिए और इसको एडिटिंग पे भी लिया जाता है। तो इसके अंदर डाटा को हम सीवी के सीन भी कर सकते, उसके सेक्शन को, और पर्टिकुलर कुछ सेक्शन को चाहिए तो हमें यहाँ पे एडिट करके मॉडिफाई करके हमारा बायस को दूसरा कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर बायस को इजीली मॉडिफाई कर पाते हैं, इजीली बायस को जो भी चेंजेस रहता है हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसका यूज हमें उसी के लिए लेते हैं। अगर तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक से जानेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटेल इमेज डिस्क्रिप्टर रीजन, एमई रीजन, बायस रीजन कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हमें अभी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन टेबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेबल दिख रहा है और यहाँ पे कुछ डाटा आपको दिख रहा है, जैसे फिक्स्ड, बेस, एड्रेस, ऑफसेट, फुल साइज वगैरह दिख रहा है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में आपको ये सब दिख रहा है। फर्स्ट में डिस्क्रिप्टर रीजन है, सेकंड एमई रीजन, थर्ड बायस रीजन। तो मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, मान लीजिए ये हमारा बायस रीजन है और हम उसको रिप्लेस करना है कि नहीं चेंज करना है। तो राइट क्लिक करके, तो अगर इसको अंदर का कुछ डाटा को हमें यहाँ से चेक करना है, जैसे कि मान लो ये हमें कुछ ये वाला चेक करना है और यहाँ पे ये सारे इस फाइल पर्टिकुलर फाइल को हमें यहाँ पे सिंक करना है। तो हमें ये फाइल में कुछ डाटा है जो हमें चेक करना है या बैकअप लेना है। तो अगर इसको राइट क्लिक करते हैं, हेक्स व्यू करेंगे, तो इसके अंदर का जितने भी सारा डाटा है हमको मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है, मान लो हमें पूरा ये डाटा को चेंज करना है यानी रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वगैरह हम यहाँ से, अगर इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इसके अंदर डाटा में कुछ चेंजेस करना है, तो हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेम टाइम अगर हमें इसको हेक्स एडिटर के थ्रू करना है, यहाँ पे तो करना है, तो ये मुझे बता रहा है कि सर ये बायस रीजन है, एमई रीजन है, ये डिस्क्रिप्टर रीजन है। सेम अभी मुझे बायस हेक्स एडिटर में अगर इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर का जो डाटा हेक्स में ही होता है। तो अगर मैं इसको ओपन विथ हेक्स एडिटर में इसको लेके चलता हूँ, तो इसको मैं हेक्स एडिटर में लेके चलता हूँ। अगर आप देखेंगे उसी बायस बिन फाइल को मैं यहाँ पे हेक्स एडिटर पे ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे सब कुछ तो भरा भरा दिख रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेक्शन में था डिस्क्रिप्टर, एमई, बायस रीजन, इसमें वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब भरा भरा लग रहा है। अगर यहाँ पे मुझे बायस रीजन शो करना है, राइट क्लिक करूँगा, हेक्स व्यू करके शो करूँगा। लेकिन सेम टाइम अगर मुझे यहाँ पे हेक्स एडिटर में आना है और यहाँ पे मुझे चेक करना है कि यहाँ पे मेरा वो बायस रीजन का एरिया कौन सा है, कहाँ से बायस रीजन स्टार्ट होता है, कहाँ से एमई रीजन स्टार्ट होता है। तो अगर इसके बारे में आपको कन्फ्यूज है तो आपको एक चीज़ यूज करना है, यूएफआई टूल्स में आना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन का टेबल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है।
अगर इसको आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन का टेबल दिख रहा है, और यहाँ पे एक ऑप्शन, आज हम एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ये आपका एड्रेस है, उसी जगह का लोकेशन, ये ऑफसेट कितना ऑफसेट का वो फाइल्स है, यहाँ पर ऑफसेट इसका फुल साइज यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके लिखा गया है। तो बात यहाँ पे आता है, ये जैसे 22 रीजन है, यहाँ पे 22 रीजन शो कर रहा है, तो हमें पर्टिकुलर उसी जगह में जाना है। ये हमारा 22 है, यहाँ पे उसी जगह में जाना है। किसी को क्या प्रॉब्लम आता है, किसी को 22 एडिटिंग करना होता है। 22 एडिटिंग मतलब 22 रीजन को चेंज करो, एमई क्लीन करो। 22 रीजन को चेंज करना, यहाँ पे यूएफए टूल्स तो शो ही कर रहा है, यहाँ पे हेक्स व्यू करके हम देख लेंगे, लेकिन हमें हेक्स एडिटर में उसको देखना है। तो ये है हेक्स एडिटर, हमें उसी जगह में जाएंगे। तो मान लो मेरे पास इसको 22 एडिटिंग करना है, ये 22 रीजन, इसको राइट क्लिक करूँगा, हेक्स व्यू करूँगा, ये मेरा सामने आ चुका है। लेकिन अगर सेम टाइम अगर इसको हेक्स एडिटर में ओपन करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बेस करके कोई यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, बेस। तो अगर देखेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बेस को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो सिलेक्ट हो चुका है, Ctrl+C कॉपी करेंगे। करने के बाद इसको हेक्स एडिटर में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टूल्स का आइकॉन है, तो टूल्स का आइकॉन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बेस कन्वर्टर कैलकुलेटर सिलेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा मैं इसको कंटिन्यू करूँगा क्योंकि हेक्स है, रॉ हेक्स है, और यहाँ पे डाटा टाइप में क्वाड में है, सो क्वाड में भी रहने देंगे। यहाँ पे जो हेक्स का टेबल रहेगा, हेक्स का टेबल में इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखेंगे सेम यहाँ पे डेसिमल करके यहाँ पे जनरेट हुआ। जब हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे डेसिमल करके एक ऑप्शन कुछ कोड जनरेट हुआ, उसको हमें कॉपी राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस जगह में आएंगे, कॉपी करने के बाद ये सर्च ऑप्शन में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे, ये हमें उसी 22 के एरिया में लेके जा चुका है। यहाँ से नीचे जितने भी सारे फाइल्स हैं, ये 22 रीजन का फाइल्स है। तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि हमें पता करना है पर कैसे पता करना है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा नीचे जाके डाटा को चेक करते हैं कि भाई हमें पता करना है। ओके, एक सेकेंड। तो सेम हम यहाँ पे दूसरा, अगर यहाँ पे 22 रीजनों को छोड़ के दूसरा थोड़ा और नीचे से चले जाएंगे, मान लो ये 5 फॉर्मर सिस्टम GUID यहाँ पे लिखा है। अगर आप इसी को ही चेक करेंगे, ये डाटा को हम अगर जाके हेक्स एडिटर में चेक करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, हेक्स व्यू करते हैं। आपको यहाँ पे जो सारा डाटा दिख रहा है, हमें वहाँ पे वो डाटा सेम दिखना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ ये बेस को डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया, इसको कॉपी करेंगे, हेक्स एडिटर में जाके कन्वर्टर में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे डेसिमल में आपको नंबर आ चुका है, देखेंगे यहाँ पे डेसिमल पे नंबर आ चुका है। तो ये नंबर को करना है कॉपी, सेम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, तो आपको सेम उसी जगह पे लेके आ चुका है। देखेंगे यहाँ पे आपको डॉट है, ये सारा नीचे फाइल हमें यूएफआई में दिखना चाहिए। ये आ गया हमारा ये, इसको राइट क्लिक करेंगे, हेक्स व्यू में लेके चलेंगे और यहाँ पे हेक्स एडिटर में लेके आएंगे। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, आपको सर सेम वही फाइल दिखने वाला है जो यहाँ पर है। तो ये एक ट्रिक था जिसको यूज़ करके आप कौन सा भी फाइल को इजीली आप हेक्स एडिटर में जाके पहुँच सकते हैं। यहाँ पे यूएफआई में जिसको चेंज करना है, यूएफआई में आएंगे, बेस यहाँ पे बेस कॉपी करके यहाँ पे कैलकुलेटर के थ्रू जाके हेक्स एडिटर में पहुँच पाएंगे। ये हमारा एक पहला टॉपिक था इसके बारे में। तो आगे अगर यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट रहा और आपने कमेंट्स किए कि हमें इसके बारे में और डीपली जाना है और अच्छे से जानना है, तो मैं इसके ऊपर एक टूल से उसके ऊपर और एडवांस में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर बनाएंगे। तो ये था हमारा हेक्स एडिटर यूएफआई को मिला के पहला टॉपिक जिसको हमने आज छेड़े। तो इसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे सीखने के लिए, बहुत मज़ा आता है सीखने के लिए। अगर आपका इच्छा रहा, अगर आपने इसमें कमेंट्स किए कि सर हमें सीखना है, तो हम इसके बारे में ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।